इस हफ्ते हो सकता है कैबिनेट विस्तार, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों को मिल सकती है जगह। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर लाजपत नगर मार्केट 12 जुलाई तक बंद। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर हंगामा, बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड। बिहार में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत, वैक्सीनेटेड कर्मचारी ही आ सकेंगे। इस सप्ताह रुक जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 8 जुलाई से शुरू हो सकता है दौरा। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत बोले, हमारे राजनीतिक रास्ते अलग लेकिन दोस्ती बरकरार। यूपी में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव 15 जुलाई तक कराने की तैयारी, पंचायती राज विभाग कर रहा विचार। कोरोना ब्लैक फंगस के बाद कैसी बीमारी जिसमें गल रही हैं हड्डियां, मुंबई में सामने आए 3 मरीज। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में तिहाड़ में बंद सुशील कुमार की जेल प्रशासन से मांग, टीवी दे दीजिए, मन नहीं लग रहा। दिल्ली का लाजपत नगर 12 जुलाई तक बंद रहेगा। बता दें, कोरोना के नियमों का पालन न होने दे प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है। बिहार में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर अब ट्रेनों के परिचालन पर पड़ने लगा है। कई ट्रेनों को गंतव्य स्टेशन के बदले शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसकी लिस्ट ये। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। इस बयान के बाद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद ने स्वागत किया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने निशाना भी साधा। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर मायावती ने कहा कि उनकी बात गले से नीचे नहीं उतर रही, मुंह में राम बगल में छुरी जैसा हाथ। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान भास्कर जाधव के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में 12 भारतीय जनता पार्टी विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते किया जाएगा। खबर मिल रही है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। ये भी माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद ने तंज कसा और कहा कि जनता ने खेला कर दिया। आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या ये शिक्षा आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी देंगे? क्या लालू और नीतीश कुमार साथ आएंगे? इस सवाल के जवाब पर लालू यादव ने कहा, ये एक काल्पनिक सवाल है। नीतीश ने पौने 2 साल बाद भी उस अभूतपूर्व जनादेश के साथ क्या किया, इसका जवाब पूरा देश जानती है। बीजेपी आज अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाएगी। बीजेपी शासित राज्यों में इस मौके पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में अभी भी रार है। हुड्डा गुट के एमएलए कर रहे हैं पार्टी में बदलाव की मांग। वहीं केसु वेणुगोपाल से मिलेंगे। बीजेपी शिवसेना में मिटने लगी हैं दूरियां। गठबंधन पर फडणवीस के जवाब से महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल फडणवीस से जब पूछा गया कि क्या बीजेपी शिवसेना फिर से साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना के दुश्मन नहीं है। राजनीति में किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होती। वहीं देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत ने कहा कि हमारे राजनीतिक रास्ते अलग लेकिन दोस्ती बरकरार। आमिर और किरण राव जैसा है शिवसेना बीजेपी का रिश्ता। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कल प्रदर्शन किया गया। बता दें, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की गई। सपा नेता अबू आजमी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, लेकिन जैसे बंगाल में उनका खेल बिगड़ गया, उसी तरह यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी समाजवादी पार्टी की जीत होगी। यूपी में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव 15 जुलाई तक कराने की तैयारी है। वहीं पंचायती राज विभाग कर रहा है विचार। रविवार को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली, लेकिन उनके साथ 11 और मंत्रियों ने भी शपथ लिया। वहीं धामी को सीएम चुने जाने से पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज है, लेकिन शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक यूपी के सिर्फ 4 शहरों में ही एटीएस की स्पॉट टीम काम कर रही थी, लेकिन अब आगरा, नोएडा के साथ ही 5 और शहरों में एटीएस की स्पॉट टीम तैयार करने की तैयारी है। बता दें, यहां पर 120 एटीएस कमांडो तैनात होंगे।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी हड्डियों के गलने के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। वहीं डॉक्टरों को आशंका है कि अगले कुछ समय में ये मामले और भी बढ़ सकते हैं, जो बेहद चिंताजनक है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व विधायकों सहित अपनी पार्टी के नेताओं की सरकारी आवास कथित तौर पर जबरदस्ती खाली कराने के खिलाफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और साथ में ये भी कहा कि प्रशासन चुनिंदा तरीके से पीडीपी नेताओं को ही निशाना बना रही है। फर्जी टीकाकरण अभियान मामले पर दिलीप घोष का ऐलान है कि बीजेपी निकालेगी विरोध मार्च। बता दें, फर्जी टीकाकरण का भांडाफोड़ तब हुआ जब अभिनेत्री और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने उसके कस्बा केंद्र पर टीका लगवाया। आरजेडी की स्थापना के कल 25 साल पूरे होने पर लंबे समय के बाद 3 साल के इंतजार के बाद लालू यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान वो काफी भावुक भी हो गए और इस दौरान उन्होंने रामविलास पासवान को भी याद किया। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने हमला बोला लालू यादव पर और कहा कि लालू प्रसाद अब जेल में रहें या जमानत पर, पार्टी के पोस्टर बैनर से गायब किए जाएं या उनकी सशस्त्र वापसी हो, बिहार की राजनीति पर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। जो लोग मुसलमानों से देश छोड़ने को कहते हैं वो खुद को हिंदू नहीं कह सकते।